बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें प्रीति, कृति और श्रुति अपनी दादी के साथ रहा करती थी। दादी प्रीति और कृति से तो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन वह श्रुति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। श्रुति अपनी दादी की प्यार की एक झलक पाने के लिए घर का सारा काम करती थी, उनकी हर बात मानती थी, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन वह इस सब के बावजूद भी दादी सिर्फ और सिर्फ प्रीति और कृति से ही प्यार किया करती थी। एक दिन वह बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं और प्रीति और कृति को आवाज लगाती हैं, कृति और प्रीति, मेरी दोनों शहजादी पोतियों, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। देखो आज तुम्हारी दादी तुम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आई है। सुंदर सुंदर ड्रेस, सुंदर सुंदर कलर की नील पॉलिश, सुंदर सुंदर कलर की लिपस्टिक। आओ आओ, जल्दी आओ, जरा अपना सामान तो देखो। अरे वाह दादी जी, यह कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ड्रेस है। कृति, अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 50,000 रुपए की शॉपिंग की थी। दादी हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, और देखो आज ये बाहर अपने लिए शॉपिंग करने गई और फिर हम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आ गई। दादी आप बहुत अच्छी है। तुम दोनों मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें नहीं देखती तो मुझे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं आता। तुम दोनों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? उस मनहूस श्रुति के लिए जिसने मेरे बेटे को मार दिया, बहू को मार दिया अपनी मनहूसियत से। खैर, मैंने भी किस मनहूस का नाम ले लिया। चलो तुम दोनों को सब कुछ अच्छा लगा ना? बस मैं खुश हूँ। इस तरह से तीनों दादी पोती आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। वहीं दूर खड़ी श्रुति किचन में सबके लिए चाय बना रही थी और वह चाय बनाकर लेकर आती है तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है और चाय गिरने की वजह से जो भी शॉपिंग का सामान था वह सब खराब हो जाता है और कृति का थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है। यह देखकर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वह श्रुति को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मेरी बेटी का हाथ जला दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरी दोनों पोतियों से जलती है, कि मैं इनसे प्यार करती हूँ ना, तुझसे नहीं करती। तुझसे मेरी पोतियों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। चल जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। मनहूस, पता नहीं इंसान है या फिर डायन, कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले तूने मेरे बेटे और बहू को खा लिया और अब मेरी पोतियों को भी मारना चाहती है। मनहूस, दादी, यह आप क्या हमेशा मुझे मनहूस मनहूस कहती रहती हैं? आखिर मेरी वजह से कैसे माँ पिताजी मर सकते हैं? वह तो एक कार एक्सीडेंट था और वैसे भी मैंने पढ़ा है मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब जिसकी आनी होती है वह आकर ही रहती है, किसी की वजह से कोई नहीं मरता। दादी, आप इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझती? मैं मनहूस नहीं हूँ, आप हमेशा मुझे मनहूस समझती हैं, मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी आपकी प्यार की एक झलक पाने के लिए कितना सब कुछ करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे गलत समझती हैं। प्रीति और कृति से कितना सारा प्यार करती हैं, सारा दिन ये शॉपिंग करती हैं, दोस्तों के साथ घूमती हैं, आपकी बात भी नहीं सुनती, फिर भी आपको उन्हीं से प्यार क्यों? दादी जी, इतना भेदभाव क्यों दादी? मैं आज भी उस दिन को भूली नहीं हूँ जिस दिन वह तेरे बर्थडे वाले दिन तेरा केक लेने गए थे और उस एक्सीडेंट में दोनों बहू और बेटे चले गए। तेरी वजह से बाहर गए और तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तू मनहूस है। प्रीति और कृति का तू मुकाबला नहीं कर सकती, वह दोनों तो मेरी आंखों की ठंडक है और तू मेरा दिल जलाती है। तुझे देखने का भी दिल नहीं चाहता। हट जा मेरी आंखों से, दूर हो जा, चली जा यहाँ से। बेचारी श्रुति रोते हुए वहाँ से आ जाती है और घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ पिताजी, आखिर कब तक दादी जी मुझे मनहूस समझती रहेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी? देखिए वो मुझे मनहूस समझती है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा मेकअप है, ना कोई और सामान। प्रीति और कृति से कितना ज्यादा प्यार करती है, उन्हें 50,000 रुपए यूं ही दे देती है शॉपिंग करने के लिए और खुद भी इतने सारे शॉपिंग करके लेकर आती है। वह दोनों फुल एंजॉय कर रही है अपने दोस्तों के साथ और मैं दादी को खुश करने के लिए घर का सारा काम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ ताकि वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन ये सब बेकार है। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी, कभी प्यार नहीं करेंगी।
इस तरह से श्रुति अपने माता पिता को याद करते हुए रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह कृति और प्रीति को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, प्रीति और कृति, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें जहाँ जाने के लिए कहूँगी तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओगी और तुम सारे मुश्किलों का सामना करके मेरे लिए जादुई सोने और चांदी की नील पॉलिश की नदी से जादुई नील पॉलिश लेकर आओगी। दादी, आप क्या कह रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जादुई नील पॉलिश, मुश्किलों का सामना, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटा, मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी बहती है। अगर तुम वहाँ से जादुई नेल पॉलिश लेकर आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे, उसे लगाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या बेटा, तुम वहाँ जाकर वह लेकर आ सकती हो? वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी दादी की बात सुनकर कृति और प्रीति घर से बाहर निकल जाती हैं और दादी को ऐसा लगता है कि उसकी दोनों पोतियां उसकी कितनी बात मानती हैं। तुरंत कहते ही वह चली गई, लेकिन बाहर जाकर दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। कृति, दादी बता रही थी वहाँ जाने पर रिस्क है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दादी की तो अब उम्र हो चुकी है, उन्हें चलने की क्या जरूरत? घर का काम करने के लिए वह है ना नौकरानी श्रुति, और बाहर की बागडोर हमने संभाल रखी है। हम दोनों बहन है ना, अब हम उस बुढ़िया के लिए क्यों फालतू में रिस्क उठाएं? प्रीति क्या कहती है? मैं सही कह रही हूँ ना? हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रीति, तो कह तो बिल्कुल सही रही है। और वैसे भी हमारे गांव के जंगल कितने ज्यादा खतरनाक हैं, वहाँ पर कितने खतरनाक सांप और बिच्छू रहते हैं। ना बाबा ना, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे जीना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। दादी की तो उम्र हो चुकी है, अब हम उनके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें? और वैसे भी प्रीति, आज हमारा दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान है, तो चल हम पार्टी करने चलते हैं। और दादी से आकर झूठ बोल देंगे, ड्रामा कर देंगे कि हम वहाँ पर गए थे, हमें नहीं मिली। और वैसे भी बेचारे हम पर आँख बंद करके भरोसा करती हैं, हमारी बातों में यूं ही आ जाएंगे। हमसे ये प्यार जो इतना ज्यादा करती है। इस तरह से दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सारी बातें श्रुति सुन लेती है और वह दोनों के पास आती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, प्रीति और कृति, तुम जैसा मतलबी और स्वार्थी इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। दादी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तुम पर कितना ज्यादा भरोसा करती है, और तुम उन्हें धोखा देने की बात कर रही हो। जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या तुम उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? सुन बहन जी, अगर तुझे इतना शौक है ना उस बुढ़िया की मदद करने का, तो तू जाकर लिया जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश। हमें कोई शौक नहीं है मरने का उस बुढ़िया की वजह से। वैसे भी उसकी तो उम्र हो चुकी है, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? चल कृति, हमें देर हो रही है पार्टी में जाने के लिए। ऐसा कहकर प्रीति और कृति वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रुति सोचती है, दादी को मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेकर ही आनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ जाए। मैं मेरी दादी को तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसा सोचकर श्रुति जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए निकल जाती है। उस घने जंगल में उसे एक बहुत खतरनाक भालू नजर आता है जो श्रुति की तरफ हमला करने वाला होता है। तभी श्रुति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे दो जहरीले सांप मिलते हैं। श्रुति उनसे भी अपनी जान बचाकर निकल जाती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी मिल जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह श्रुति से कहती है, बेवकूफ लड़की, तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता नहीं यहाँ आना मना है? यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। और मेरी मर्जी उस इंसान को भेजने के लिए नहीं होती, उसे खाने की होती है। अब मैं तुझे तलकर, भूनकर, नमक मिर्च डालकर बहुत मजे से खाऊंगी। कोई यहाँ आने की गलती नहीं करता, तूने बहुत बड़ी गलती की है बेवकूफ लड़की, अब मैं तुझे खा जाऊंगी।
चुड़ैल जी, आप मुझे पाना चाहती है ना, खाना चाहती है ना, तो खा लेना, लेकिन अभी मुझे मेरी दादी के लिए इस जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो, ताकि मेरी दादी इसे लगाकर ठीक हो जाए। वह काफी समय से चल नहीं पा रही, अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रही, वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। कृपया करके मेरी दादी के लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपनी दादी को जादुई नेल पॉलिश देकर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। कृपया करके मेरी मदद करो। वैसे तो मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा दर्द मुझे तुम पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तुम इस नदी से एक जादुई सोने की नेल पॉलिश और दूसरी जादुई चांदी की नेल पॉलिश लेकर जा सकती हो। जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मदद से तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसा तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा पूरा करना, ठीक है? चुड़ैल की बातें सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई सोने और चांदी की एक एक नेल पॉलिश लेकर घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कृति और प्रीति मिलती हैं और वह उससे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर घर चली जाती हैं और अपनी दादी से कहती हैं, यह लीजिए दादी, जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश। हम बहुत मुश्किलों का सामना करके आपके लिए यह लेकर आए हैं। हमारी जान जाने वाली थी, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और आपके लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर आए हैं। यह लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। दादी जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपने हाथों और पैरों पर लगाती हैं, तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। उनके हाथ और पैर हिलने लगते हैं। तभी दादी उठने के बाद कृति और प्रीति को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उनसे कहती हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? ये बाल क्या मैंने धूप में सफेद किए हैं? मुझे पता नहीं कि यह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपनी जान पर खेलकर कौन लेकर आया? श्रुति बेटा, आओ मेरे पास आओ। मैंने हीरे को पहचानने में कितनी ज्यादा गलती कर दी। हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ बैठी। प्रीति और कृति, जो भी जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी के पास जाता है तो उसकी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। श्रुति बेटा, तुमने उस चुड़ैल से वादा क्यों किया? अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी हो बेटा। दादी, कोई बात नहीं, मुझे आपका प्यार मिल गया, मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि अब मुझे मेरी जान देनी पड़ेगी। आप खुश हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए यही काफी है। श्रुति ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ पर एक परी आती है और वह श्रुति से कहती है, श्रुति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जंगल के रास्ते लोगों को परेशान करके चुड़ैल बनकर उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम सारी जिंदगी अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रह सकती हो। ऐसा कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है। तभी दादी कृति और प्रीति से कहती हैं, प्रीति और कृति, बहुत ऐश की काट ली तुमने। अब तुम्हें सीधा करने का समय आ गया। अब तुम दोनों स्टोर रूम में रहोगी। तुम्हारी पॉकेट मनी बिल्कुल बंद। अब तुम बाहर भी नहीं जाओगी। अब घर में रहकर घर का सारा काम करोगी। समझ आ रही है? इसी तरह तुम सीधी होगी। इस तरह से दादी प्रीति और कृति को पनिशमेंट देती हैं, उनसे घर का सारा काम करवाती हैं और इसी तरह श्रुति के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश मिली, जिसकी मदद से उसे अपनी दादी का प्यार मिल गया, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी और अपनी दादी के साथ वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपनी सौतेली मां कावेरी और सौतेली बहन नैना के साथ रहा करती थी। कावेरी और नैना दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। काजल के पिता शहर में काम किया करते थे और वह जब भी आते थे तो कावेरी और नैना उनके सामने काजल से बहुत प्यार करती थी और जैसे ही वह शहर चले जाते तभी वह अपने असली रूप में आ जाती और बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई भी क्या करती थी। घर का सारा काम उसी से ही कराती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती और खाने के लिए 2 दिन में सिर्फ एक ही बार देती थी
और अगर काम करने में कुछ गलती हो जाती, कुछ टूट फूट जाता तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई भी क्या करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी काजल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी और ऐसे ही समय काट रही थी। ऐसे ही एक दिन काजल के पिता शहर से गांव आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोग राम प्रकाश की डेड बॉडी को घर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई और अब आप भी। आप शहर से एक महीने में एक बार आते थे, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मेरी सब थकान दुख तकलीफ दूर हो जाती थी। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस दुनिया से जाकर पिताजी। पिताजी अपनी आंखें खोलिए और अपनी बिटिया को देखिए। मैं आपके बिना कितनी अकेली है, कितनी उदास है, कितनी दुखी है। पिताजी पिताजी अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से काजल बहुत रो रही थी। तभी कावेरी काजल को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, रो रो कर पूरे घर में मनहूसियत फैला रखी है। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरा बाप भी हमें छोड़ कर चला गया। मुझे इस बुढ़े की तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी बेटी और मैं शॉपिंग कैसे करेंगे? पार्टी में कैसे जाएंगे? मैंने तो इससे दूसरी शादी इसलिए ही की थी क्योंकि यह बुढ़ा शहर में अच्छा कमा लिया करता था, लेकिन अब तो वो भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। इसका तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। मुझे तो बुरी तरह से फंसा के चला गया बुढ़ा, और ये रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रही है। मनहूस नौकरानी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? पिताजी आपसे कितना ज्यादा प्यार करते थे और आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। वह अब इस दुनिया से जा चुके हैं। कम से कम अब तो उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। उन्होंने आप दोनों के लिए कितना कुछ किया, रात दिन मेहनत करके पैसे कमाए और एक भी रुपया अपने पास नहीं रखा, सब आपको ही दिया, और अब आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। यह सब आपको शोभा नहीं देता माँ, शोभा नहीं देता। इस तरह से काजल पहली बार अपनी सौतेली माँ को हिम्मत करके जवाब दे देती है और कुछ समय बाद राम प्रकाश का दाह संस्कार भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटियों को पैसों की चिंता हो रही थी कि अब घर में पैसे कहाँ से आएंगे, जिसकी वजह से वह पहले की तरह ऐश की जिंदगी जी सकें। तभी नैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपको पैसों की टेंशन क्यों हो रही है? आपको पता नहीं हमारे घर में एक नौकरानी रहती है जो कि मेरी सौतेली बहन है। अब वह हमारे लिए पैसे कमा के लेकर आएगी, तभी हमारे घर में रह सकती है। आपने चालाकी से सारी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा ही ली है। अगर वह हमारे लिए नौकरी नहीं करेगी, पैसे नहीं कमाएगी, तो सिंपल उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? जल्दी बताइए ना मम्मी। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तूने मुझे कितना अच्छा आइडिया दे दिया। मैं तो बेकार में ही टेंशन ले रही थी। तूने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे लिए पैसे कमाएगी, हमारे लिए भीख मांग के लेकर आए, ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? हमें तो बस पैसे चाहिए, पैसे, जिससे हम ऐश कर सके। ऐसा कहकर कावेरी काजल के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस, मैंने और मेरी बेटी ने फैसला किया है। अगर तू इस घर में रहेगी तो तुझे बाहर जाकर काम करना होगा, और तू जो भी पैसे कमाएगी वो तू हमें लाकर देगी, तभी तू इस घर में रह पाएगी, वरना हम तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। यह घर मेरे नाम है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या काम करेगी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर, मजदूरी कर, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन हमें पैसे चाहिए। तो सुबह 4 बजे उठेगी, घर के सारे काम करेगी, हम दोनों के लिए नाश्ता बनाएगी, घर के सारे काम करने के बाद उसके बाद नौकरी करने जाएगी, और शाम को आकर हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाएगी। समझ रही है ना मनहूस, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? माँ, मैं बाहर काम करने तो जा सकती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पहले मैं घर के काम करूँ, फिर उसके बाद नौकरी करने जाऊँ, और फिर शाम को आकर आप लोगों के लिए खाना भी बनाओ। यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। घर के काम आप कर लेना और बाहर के काम मैं कर लूंगी। इस तरह मिलजुल कर हम आपस में काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे ऊपर तो ज्यादा काम हो जाएगा।
काजल के मुंह से यह बातें सुनकर कावेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बेचारी की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, अच्छा तो मनुष्य तेरे इतने पढ़ निकल कर आ गए कि अब तो मुझसे और मेरी बेटी से काम करने के लिए कहेगी। आज तो तूने यह गुस्ताखी कर ली है। अगर आज की बात तूने मुझसे या मेरी बेटी से कोई भी काम करने के लिए कहा तो मैं तुझे जान से भी मार सकती हूँ। मुझे आज के बाद इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना तेरे लिए खतरा हो जाएगा। हम दोनों सिर्फ माँ बेटी आराम करने के लिए हैं, शॉपिंग करने के लिए, पार्टी करने के लिए हैं, और तू नौकरानी सिर्फ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए है और कुछ नहीं। हम पैसे उड़ाएंगे और तू पैसे कमाएगी, समझ रही है ना? या फिर दिखाऊं तुझे अपना असली रूप, मनहूस। बेचारी काजल चुपचाप अपनी सौतेली माँ की बात मान जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर वह अपनी सौतेली माँ की बात नहीं मानेगी तो वह धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देंगी। काजल को सर छुपाने के लिए छत की जरूरत थी, इसलिए काजल अपनी सौतेली माँ की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब काजल सुबह जल्दी 4 बजे उठती, पहले घर का सारा काम करती और उसके बाद दूसरे घरों में जाती झाड़ू पोंछा करने के लिए। एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर और तीसरे घर से चौथे घर, इसी तरह शाम तक लोगों के घरों में काम करती रहती और शाम को हारी थकी आती और उसके बाद दोनों माँ बेटियों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती और दोनों माँ बेटी के खाने का इंतजार करती और उनके आगे का जो बचा कुचा होता उसे खुद खाती। इसी तरह रोज होने लगा था। एक दिन काजल काम करके शाम को घर वापस आ रही थी, तभी उसे मॉल में सेल लगी नजर आती है और वह अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती है। जब वह शॉपिंग करके घर वापस आती है तो दोनों माँ बेटी उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर आग बबूला हो जाती है और नैना वह शॉपिंग बैग छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों रे महारानी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने लिए इतनी सारी शॉपिंग करके लेकर आई, 4 पैसे कमाने लगी तो तू अपनी औकात भूल गई। तुझे पता नहीं तो इस घर की नौकरानी है, तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती, खाने से लेकर पहनने तक हम तुझे देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब लेकर आने की? चल यहाँ से दफा हो, यह सब कुछ अब मेरा है। तुझे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पुराने कपड़े दिए थे, पुराना पर्स दिया था, उसी से अपना गुजारा कर। देखो तो कितनी शॉपिंग करके लेकर आई है मनहूस नौकरानी, चल हट यहाँ से। इस तरह से दोनों माँ बेटी हंसने लगती है और काजल के सभी शॉपिंग बैग अपने पास रख लेती हैं और उसे कुछ भी नहीं देती। यह सब देखकर काजल को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ, पहले आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए, फिर पिताजी भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। आप दोनों को मुझे इतनी जल्दी छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप दोनों को मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया? क्या आप दोनों के बिना यह मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी? मेरी जिंदगी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं कोई रोबोट हूँ, काम करने के लिए ही बनी हूँ। मेरे अंदर तो इमोशंस है ही नहीं। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। आपको तो सब दिखाई दे रहा होगा। काश मैं भी आप लोगों के पास आ जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम ऐसी जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाता जैसी मैं जी रही हूँ। अपने लिए एक सूट भी नहीं खरीद सकते, एक पर्स भी नहीं खरीद सकते। देखिए, थोड़ी सी शॉपिंग की वो भी मुझसे छीन ले। ऐसा सोचकर काजल बहुत ज्यादा रोती है और वह दोबारा से अगले दिन जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करने के लिए निकल जाती है। काजल काम करने के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बहुत सारा सामान लेकर जा रही थी, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। तभी काजल उनकी मदद करती है, उन्हें उनके घर तक छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत काजल से कहती है, बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं कितनी दूर से आ रही थी, मुझे इतने सारे लोग भाग मिले, लेकिन किसी ने मुझे देखकर मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा, और जैसे ही तुमने मुझे देखा तुरंत तुमने मेरी मदद की। खुश रहो बेटा, खुश रहो। काजल तुरंत उस बूढ़ी औरत की मदद करके अपने काम पर जाने के लिए जल्दी जा रही थी। तभी उसे कहीं से आवाज आती है, अरे यहाँ कोई आसपास है क्या? कोई मुझे पानी पिला सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है।
काजल वह आवाज सुनकर थोड़ी दूर चलती है तो एक हिरण प्यास के मारे करहा रहा था। काजल तुरंत नदी से पानी लेकर आती है और उस हिरण को पिलाती है। वह हिरण पेट भरकर पानी पी लेता है और फिर काजल से कहता है, काजल तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, फिर भी तुमने मेरी आवाज सुनी, मुझे पानी पिलाया। पहले तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद की, फिर मेरी मदद की। यह जानते हुए भी अगर आज तुम काम पर नहीं गई तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तुम्हारी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, कम ही लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई सोने और चांदी की पर्स की नदी मिलेंगी। तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी और ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह हिरण की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। तभी काजल को जादुई सोने और चांदी के पर्स की नदी मिल जाती है, जहाँ एक तरफ सोने के पर्स बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी के पर्स बह रहे थे। तभी जादुई सोने के पर्स से आवाज आती है, अगर तुम मेरे जादुई सोने के पर्स के अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, इसलिए मेरे जादुई सोने के पर्स की नदी को 10 बच्चों की बलि चाहिए। क्या तुम 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? तभी तुम्हें यह जादुई सोने का पर्स मिलेगा और तुम इस दुनिया पर राज करोगी। तुमसे ज्यादा अमीर कोई और हो ही नहीं सकता। काजल, मेरी भी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन मैं तुमसे 10 बच्चों की बलि नहीं मांगूंगा। बस तुम 1 महीने तक लगातार 100 बूढ़ी औरतों की मदद करना, उनकी सेवा करना और दोबारा से मेरे जादुई चांदी के पर्स की नदी में डुबकी लगाना, तो मेरी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, बस मैं जीवित रह सकता हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कुछ दिन बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो या फिर धन दौलत प्राप्त करने के लिए 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो। जादुई चांदी के पर्स की नदी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। हमेशा मेरी माँ समझाती थी कि दूसरों की मदद करना चाहिए, धन दौलत का कभी लालच नहीं करना चाहिए। धन दौलत क्या है, एक न एक दिन वह खत्म ही हो जाती है, लेकिन अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह हमेशा तुम्हें याद रखता है और मुसीबत के समय तुम्हारी मदद भी जरूर करता है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही काजल वहाँ से जाने लगती है। तभी जादुई चांदी के पर्स की नदी से आवाज आती है, काजल, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने दूसरों की मदद करने का फैसला किया। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी है। अब तुम जादुई चांदी के पर्स की नदी से एक जादुई चांदी का पर्स लेकर जा सकती हो। जब भी तुम इसके अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें पैसे ही पैसे मिलेंगे। इस जादुई चांदी के पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जादुई चांदी के पर्स की नदी की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और अब वह अपनी सौतेली माँ के घर वापस नहीं जाती। जादुई चांदी के पर्स से पैसे निकालती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है और एक बहुत बड़ी शॉप खोलती है, जिसके अंदर वह बहुत सुंदर सुंदर पर्स रखती है और गांव के गरीब और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है। इस तरह काजल अपनी सौतेली माँ से बहुत दूर एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी पर्स खरीदने जाती हैं, तो वह काजल की ही शॉप पर जाती है और काजल को देखकर हैरान हो जाती है। मम्मी, यह इस नौकरानी की शॉप है। यह कितनी ज्यादा अमीर होगी। इस नौकरानी ने जरूर कहीं लंबा हाथ मारा है, तभी तो यह हमारा घर छोड़कर यहाँ आकर इतनी दूर शहर में बस गई और अपनी इतनी बड़ी शॉप भी खोल ली। नहीं नहीं बेटा, अगर यह नौकरानी चोरी करती तो इतनी खुले आम काम नहीं करती। चक्कर कुछ और है, पता लगाना ही होगा।
ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी काजल के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन काजल आधी चांदी के पर्स से पैसे निकाल रही थी और उसी समय उन्हें पता चल जाता है कि काजल के पास आधी चांदी का पर्स है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और एक दिन मौका देकर उसे चुरा भी लेती हैं और जैसे ही चुराकर अपने घर लेकर आती हैं और उसके अंदर हाथ डालती हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और उन्हें उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और जादू चांदी का पर्स दोबारा से काजल के पास पहुंच जाता है, जिसकी मदद से वह अपने साथ साथ औरों की भी जिंदगी में खुशियां लेकर आती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।